निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपने जन्मदिन पर तो उदार हृदय व्यवहार करता है। मोदी जी शायद दुनिया के और हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर की आजीविका छीन ली। ये 2 कानून आज और एक कानून जो पहले लेकर आए हैं, ये 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। ये एक घिनौनी साजिश है खेत और खलिहान को पूंजीपतियों को गिरवी रखने की। ये एक घिनौनी साजिश है किसान को अपने खेत में मजदूर बना देने की, मजदूर की रोटी छीन लेने की, मंडी के व्यापारी और दुकानदार और मजदूर का व्यवसाय और आजीविका छीन लेने की। आज मोदी सरकार ने 73 साल बाद देश की आजादी के एक क्रूर काला अध्याय देश के खेत और खलिहान के लिए लिखा है और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और किसान, देश का 62 करोड़ किसान, 250 किसान संगठन देश की सड़कों पर कर रहे हैं, पिट रहे हैं, मार सह रहे हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों के ये नुमाइंदे देखिए आप, हमारे साथी गिल साहब क्या पट्टी लगाए खड़े हैं। ये है वो किसान की व्यथा। किसानों के ये नुमाइंदे किसान संसद के अंदर अपनी बात रखते हैं तो संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों की आवाज दबाई जा रही है। निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपने जन्मदिन पर तो उदार हृदय व्यवहार करता है। मोदी जी शायद दुनिया के और हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर की आजीविका छीन ली। ये 2 कानून आज और एक कानून जो पहले लेकर आए हैं, ये 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। ये एक घिनौनी साजिश है खेत और खलिहान को पूंजीपतियों को गिरवी रखने की। ये एक घिनौनी साजिश है किसान को अपने खेत में मजदूर बना देने की, मजदूर की रोटी छीन लेने की, मंडी के व्यापारी और दुकानदार और मजदूर का व्यवसाय और आजीविका छीन लेने की। आज मोदी सरकार ने 73 साल बाद देश की आजादी के एक क्रूर काला अध्याय देश के खेत और खलिहान के लिए लिखा है और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और किसान, देश का 62 करोड़ किसान, 250 किसान संगठन देश की सड़कों पर कर रहे हैं, पिट रहे हैं, मार सह रहे हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों के ये नुमाइंदे देखिए आप, हमारे साथी गिल साहब क्या पट्टी लगाए खड़े हैं। ये है वो किसान की व्यथा। किसानों के ये नुमाइंदे किसान संसद के अंदर अपनी बात रखते हैं तो संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों की आवाज दबाई जा रही है।